चेहरे को छुपाए पुलिस के साथ खड़े ये वो शातिर ठग पति पत्नी हैं जिन्होंने पति पत्नी के रिश्ते को ही हथियार बनाया लोगों को ठगने के लिए। असल में अलीगढ़ में यूपी पुलिस ने एक ऐसे गैंग को पकड़ा है जो लोगों से शादी के नाम पर ठगी की वारदातों को अंजाम देता था। और ठगी की गैंग चलाने वाले कोई और नहीं, वास्तव में खुद भी पति पत्नी थे। असल में अलीगढ़ में पुलिस ने एक ऐसे गैंग का खुलासा किया है जिसमें पति और पत्नी दोनों मिलकर दूसरों को शादी कराने के बहाने चूना लगाते थे। पति पहले अपनी ही पत्नी की शादी दूसरे लोगों से कराता था। उसके बाद पत्नी शादी के अगले दिन ही घर में रखे जेवरात और पैसे लेकर वहां से 9-11 हो जाती थी। ऐसी ही कई शादियां इस गैंग ने कराई थी। लेकिन अलीगढ़ में इस गैंग का खुलासा तब हुआ जब एक ही कॉलोनी के रहने वाले 2 लोगों की शादी इस गैंग ने कराई। इस गैंग के सदस्यों ने 2 लोगों से अपनी ही पत्नियों की दूसरी शादी कराई थी और खुद उस शादी में बिचौलिए बन गए। शादी कराने के बाद आरोपी सामान और जेवरात लेकर लुटेरी दुल्हनों के साथ मौके वारदात से फरार हो गए। पुलिस ने लोकेशन ट्रेस करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। घटना के 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने राहत की सांस ली। वहीं दूसरी तरफ लुटेरी दुल्हन गैंग ने अलीगढ़ में हड़कंप मचा रखा था। थाना ककारसी क्षेत्र में लगातार हुई 2 शादियों में लाखों रुपए के जेवरात और पैसे लेकर दोनों ही आरोपी दुल्हन मौके से फरार हो गई थी। अब पुलिस ने घटना का खुलासा करते हुए आरोपियों को जेल भेज दिया है। दरअसल अलीगढ़ के थाना ककारसी क्षेत्र के सुरेंद्र नगर में एक साथ 2 शादियां हुई थी। शादी में 2 नई दुल्हनों ने लूट की घटना को अंजाम दिया था। पीड़ित परिवारों ने उनके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। क्या हुआ था आपके गाँव? यहाँ क्यों आए? 14 तारीख को शादी कराई थी। अच्छा। ये दशहरा चामुंडा मंदिर पे। एक बबलू था, जो हमारी मुलाकात हुई सबसे पहले कमलेश से। कमलेश ने मुलाकात कराई है बबलू और पुष्पा देवी से, इन दोनों से। वो हमें 14 तारीख को लड़की दिखाने गई है चामुंडा देवी मंदिर पे। वहाँ लड़की दिखाई है, नेहा नाम बताया उसका। उसका भाई था, मौसी का लड़का, उसकी पत्नी और आपका क्या कहते हैं उसकी भाभी और एक मौसी थी। ये सब वहाँ पे आए थे। उन्होंने जब लड़की दिखाई, लड़की पसंद आई, तुरंत उन्होंने शादी करवा दी। उनसे कि हमें यहाँ घर बार देखना है, तो उन्होंने कहा कि आप पहले शादी कर लीजिए, फिर खुद आ जाइए हमारे पास कभी भी, आपको घर बार सब दिखवा देंगे। शादी हो गई, लड़की घर आ गई है। 14 तारीख को रात को रुकी है, 15 को रुकी है, 16 को सुबह से ही उसने कही कि हम आज हमारे यहाँ एक दिन का विदा होने का रिवाज है, क्योंकि भैया भाभी आ रहे हैं शाम को और मुझे ले जाएंगे। शाम को नहीं आए भैया भाभी आए उसके 10 बजे, 10:30 बजे, बल्कि रात को। पापा, हमारे मम्मी पापा ने खूब मना करे कि भाई रात को हम नहीं भेजेंगे, नहीं माने हैं वो, किसी भी तरह लड़की को ले गए हैं। 12 बजे करीब पहुँचे हैं वो, और मुझसे कह दी कि आप सुबह आ जाना और इसको विदा करके वहाँ से ले आना खुर्जा से। सुबह जब मैं 6 बजे उठाऊँ तब मैंने उन्हें फ़ोन किया है। उन्होंने फ़ोन उठाया, नेहा ने, जो लड़की थी, उसने मुझसे कहा कि मेरे भैया आ रहे हैं, 9 साढ़े 9 बजे तक आ जाएंगे और आप उनके संग मेरे संग, मैं आपके संग ही खुर्जा से अलीगढ़ आ जाऊँगी। फिर उसके आधे घंटा सबके मोबाइल बंद, किसी ने कॉल नहीं उठाया। उसी दिन जिस दिन विदा हुई है, उसी दिन उससे एक दिन पहले इस लड़की मेरे गली के पीछे रहता है, इसकी शादी हुई थी। इसकी ये अपनी पत्नी को 17 तारीख को जब रात को वो चली गई है विदा हो गए, अगले दिन ये अपनी पत्नी को मार्केट ले गया अचल से वो इसकी गाड़ी पर से उतर के भाग गई है। फिर सबके मोबाइल बंद, स्विच ऑफ। फिर हमने बबलू और क्या कहते हैं पुष्पा देवी को बुलाया अपने घर पे, उनसे बातचीत करी। उन्होंने हमें मालवीय पुस्तकालय का पता बताया था। बबलू और पुष्पा देवी कौन थे? ये बबलू पुष्पा देवी बिचौलिया थे। जी। आपको शक कब हुआ था फिर? ये शक हुआ था जब उनके सबके मोबाइल बंद हो गए। अच्छा, तो अब क्या सूचना मिली? कितना क्या ले गए? 80 हज़ार रुपये नकद लिए थे और 2.5-3 लाख के एक तरफ से हमारे जेवर थे। अच्छा, शादी करने के पैसे दिए थे क्या? हाँ, लिए थे उन्होंने, बिचौलियों ने। किसको दिए थे पैसे? बबलू पुष्पा देवी। आपको पता है क्या लोग पकड़े गए? इसमें 7 और 2 9 जने हैं। क्या लगता है पुलिस ने ये कार्य किया? बढ़िया। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर उसकी जांच शुरू कर दी थी और इसके बाद घटना के 24 घंटे के अंदर ही पुलिस ने दोनों लुटेरी दुल्हनों को पकड़ लिया। हालांकि इस मामले में 2 लोगों को पहले ही जेल भेज दिया गया था और इसके बाद 7 और लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया और उन्हें भी जेल भेज दिया गया। वहीं पुलिस इस गैंग की और भी छानबीन कर रही है। पुलिस को इनके पास से मोबाइल फोन, पैसे और जेवरात भी बरामद हुए हैं। वहीं इस मामले में एएसपी अमृत जैन ने जानकारी देते हुए बताया कि 18 मई को हमारे थाने में नवविवाहित दुल्हनों की शिकायत आई थी। उसी को लेकर हमारी टीम ने कार्रवाई शुरू कर दी। 2 लोगों को पहले ही जेल भेज दिया गया है और उसके बाद 7 और लोगों को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से पैसे, मोबाइल और कुछ कागज और ज्वेलरी बरामद की गई है। हमारी टीम ने जल्द से जल्द इसमें कार्रवाई कर अच्छा काम किया है।
थाना कुआरसी और अलीगढ़ पुलिस ने एक बहुत ही अच्छा काम किया है, जिसमें हमारे 18 तारीख को थाना कुआरसी क्षेत्र में एक एफआईआर रजिस्टर हुई थी, जहां पे एक नवविवाहित दुल्हन अपने घर से काफ़ी जेवरात वगैरह लेके और लापता हो गई थी। तो इसकी जांच पड़ताल की गई, इस पर एक स्पेशल टीम गठित की गई और अगले ही दिन हमने 2 लोगों को पकड़ के जेल भेज दिया था। उसके बाद से ही टीम पूरे गैंग का खुलासा करने में लगी हुई थी और कल इस पूरी कार्रवाई में हमें एक बड़ी सफलता हासिल हुई है, जिसमें कि यह एक गैंग जिसमें 7 लोग हमने और अरेस्ट किए हैं, जो कि एक अंतर्राज्यीय एक अंतरजनपदीय एक गैंग चला रहे थे, जिसमें ये लोग अविवाहित पुरुषों को चिन्हित करके उन्हें निशाना बनाकर और उनसे बिचौलियों का रोल अदा करके और रिश्तेदारों की भूमिका निभाते हुए आपस में ही उनसे शादी पूरी विधिवत विवाह संपन्न करवाते थे और 2 से 3 दिन में ही बहुओं को लेके और लड़कियों को लेके उनकी वही रिश्तेदार आते थे और उनकी विदाई करके वहाँ से निकल जाते थे। और ये सब जो यही काम इन्होंने कई जगहों पर किया है और अलग अलग नाम, अलग अलग फर्जी आईडी, आधार कार्ड, पहचान पत्र और अलग अलग मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट क्राइम तक।